नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HASR। आज हम बात करेंगे धान की सीधी बिजाई में खरपतवार नियंत्रण। देखिए, धान की सीधी बिजाई की सफलता और विफलता खरपतवार नियंत्रण पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। अगर हम अच्छी तरह से खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं तो फसल एक अच्छी होती है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। आज मैं आपको 8 बिंदु ऐसे बताऊंगा जिनका अगर हम पालन करेंगे तो खरपतवार नियंत्रण काफ़ी हद तक हो जाएगा और फसल भी अच्छी होगी। सबसे पहला और प्रभावी जो तरीका है वो है स्टेल सीड बेड। इसमें क्या होता है कि हम खेत की हल्की जुताई कर देते हैं और उसमें सिंचाई कर देते हैं। उसमें जो खरपतवार के बीज मिट्टी में पड़े हुए होते हैं या चोबे का बीज पड़ा हुआ होता है वो जम जाता है। उसको जुताई करके हम नष्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर दोबारा इसमें सिंचाई कर देते हैं और सिंचाई करने के बाद जो बीज बचा हुआ था उसमें से भी काफ़ी मात्रा में बीज जम जाता है दोबारा से। और जब हम बिजाई करते हैं फसल की तो उससे पहले जब जुताई करेंगे तो वो बीज भी, वो पौधे जो जमे वो भी नष्ट हो जाएंगे और जो सीड बैंक था खरपतवार का खेत में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा वो। दूसरा है जो किसान भाई ढैंचे की बिजाई करते हैं। विशेष तौर पे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो सीधे बिजाई में भी धान की सीधे बिजाई से पहले ढैंचे की बिजाई करते हैं। उनको चाहे 25 से 30 दिन का समय मिलता है लेकिन वो ढैंचे की फसल लेते हैं। इसमें क्योंकि उनको सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए, केंचुओं के लिए भोजन का प्रबंध करना होता है तो उसमें जो अवशेष पिछली फसल के होते हैं और ढैंचे की जितनी फसल मिल जाती है तो वो भोजन का काम करती है और सूक्ष्म जीवाणु उसमें बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ढैंचे बीज दिया आपने या बिजाई कर रखी है तो उसमें बीच में जो पानी देते हैं, सिंचाई देते हैं, तो खेत के अंदर जो खरपतवार के बीज पड़े हुए हैं या चोबे का बीज पड़ा हुआ जम जाते हैं। और जो जब आप लेजर लेवलिंग करके खेत में धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें प्रकोप जो खरपतवार का काफी हद तक कम हो जाता है। अगला पॉइंट है तीसरा, फील्ड रोटेशन। यानी कि अगर खेत में आपको पता है, किसान को पता होता है कि पिछले सीजन में जिस खेत में ज्यादा खरपतवार थे और उनका बीज बन गया था और जमीन में गिर गया था तो इस सीजन में वो ज्यादा समस्या पैदा करने वाले हैं। तो इस हालत में आप खेत को बदल दें। कोशिश करें वो खेत लें जिस खेत में पिछले साल आपने धान की रोपाई की थी, क्योंकि रोपित करी गई फसल में जो खरपतवारों का बीज है वो कम मात्रा में जम पाता है, उसकी पैदावार भी कम हो पाती है। चौथा पॉइंट है पौधों की संख्या। पौधों की संख्या कोई भी फसल हो, अगर उचित मात्रा में पौधा का जमाव हो गया है तो उसमें खरपतवार की समस्या भी कम रहती है। क्यों कम रहती है कि जब सही जमाव होने की वजह से जब फसल की बढ़वार होने लगती है तो वो बढ़वार मिट्टी को ढकने लगती है, उसके पत्ते ढकने लगते हैं और जो सूर्य की रोशनी होती है उसको कम मात्रा में जमीन पर जाने देते हैं वो। और अगर सूर्य की रोशनी कम मात्रा में जमीन पर जाती है जो खरपतवार के बीज नीचे पड़े हुए हैं वो कम मात्रा में जमते हैं और अगर कुछ जमते भी हैं तो उनकी जो बढ़वार है वो काफी हद तक कम हो जाती है। पांचवा पॉइंट है टाइम ऑफ सोइंग, यानी कि बिजाई का समय। एक तो समय ये मई का समय है, अब दूसरा समय जो जून का पहला पखवाड़ा होता है, जो इसका सही समय है धान की सीधी बिजाई का, वो 20 मई से 10 जून का माना जाता है। तो अब जो मई में हम बिजाई करेंगे उसकी जो जमाव है और बढ़वार है वो कंपेरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से कम चलेगी, वो 2-3 दिन धीरे चलेगी। वो जो जून के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह तक हमने बिजाई की है उस टाइम पे हवा में नमी आ जाती है और तापमान भी उचित हो जाता है। ये दोनों का एक समन्वय अच्छा होने की वजह से फसल का जो जमाव है और बढ़वार है वो भी तेजी से होने लगती है, जिसकी वजह से खरपतवार का जमाव भी कम हो पाता है। छठा पॉइंट है मेथड ऑफ सोइंग, कि बिजाई का क्या तरीका हमने अपनाया है। मान लो हमने ड्राई सोइंग की है, सूखी विधि से बिजाई की है और तुरंत खेत में पानी लगा दिया, सिंचाई लगा दिया, तो उसमें खरपतवार की समस्या ज्यादा होती है। विशेष तौर पे अगर मिट्टी में ज्यादा मात्रा में सीड बैंक है, खरपतवार के बीज पड़े हुए। तो अगर जब हम वत्र की बिजाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि 15 से 20 दिन बाद पहली सिंचाई लगाते हैं। उस वक्त तक फसल का जमा हो चुका होता है, फसल की बढ़वार शुरू हो चुकी होती है। तो जब हम उसमें 15 से 20 दिन बाद पानी लगाते हैं तो उसके बाद जो खरपतवार के बीज कम जमते हैं, क्योंकि फसल उस वक्त तक जमीन को ढकने लग जाती है। लेकिन जो ड्राई सोइंग है, सूखी विधि से बिजाई की गई है और उसमें तुरंत अगर पानी लगा देते हैं तो उसमें खरपतवार की समस्या ज्यादा रहती है। सातवां पॉइंट है वैरायटी, ये किस्म। इसमें भी ऐसे हमें चुनाव करना चाहिए
कि जो जल्दी जमीन को ढकने लग जाए, जिनमें फुटाव ज्यादा हो, तो वो अगर जमाव समय पे हो जाता है और फुटाव जल्दी ले लेती हैं, तो नीचे जो खरपतवार के बीज पड़े होते हैं वो कम मात्रा में जमते हैं, और अगर जमते हैं तो वो फसल जो उसकी पैदावार होती है वो दबा लेती है और उनका नुकसान कम मात्रा में होता है। फिर 8वां पॉइंट है स्वस्थ बीज का लेना। स्वस्थ बीज होना जरूरी है, क्योंकि जो हम बीज लेते हैं तो उसको पहले तो कोशिश ये करें कि नमक के घोल के अंदर से निकालें। ये क्या होता है कि इसमें 10% हम घोल लेते हैं, यानी कि 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक घोल लेते हैं, और उसमें जो बीज होता है हमारा उसको 2-3 बार निकाल लेते हैं। जो हल्का बीज होता है, जो ऊपर तैरता है, या जो बीमार बीज होता है वो काफी मात्रा में ऊपर आ जाता है, उसको बाहर निकाल करके कहीं दबा देते हैं, और जो नीचे का बीज आ जाता है उसको 2-3 बार पानी में, साफ पानी में साफ करके और उसको सुखा करके, विशेष तौर पे जो किसान भाई प्राकृतिक खेती करते हैं तो बिजाई से पहले वो बीजामृत से उसका ट्रीटमेंट करके उसकी बिजाई करें। तो इस तरह से ये 8 बिंदु मैंने बताए हैं, और इन 8 बिंदुओं में अगर आप ध्यान से इनको करेंगे, विशेष तौर पे मैं बताता हूँ कि जहाँ भी आप नमक की समस्या है पानी में या जमीनों में, वहाँ पर मेरा अनुभव यह कहता है कि वहाँ खरपतवार नाशक दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो जहाँ भी पानी में कमी है या मिट्टी में कमी है वहाँ वीड कंट्रोल यानी कि खरपतवार इशू नहीं है, विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ खरपतवार काफी कम मात्रा में जमते हैं, क्योंकि वो पानी, वो जमीनें अगर फसल के जमाव को रोकती है तो वो घास के जमाव को भी रोकती है। तो मैं ये एक स्पष्ट अनुभव बताता हूँ आपको, जिन जमीनों में आपकी अच्छी क्वालिटी है, गुणवत्ता अच्छी है, पानी की गुणवत्ता अच्छी है, या नहर का पानी लगता है, वहां पर आमतौर पे खरपतवारों की समस्या ज्यादा रहती है। विशेष तौर पे अगर आप बिजाई के तुरंत बाद पानी खेत में लगा देते हैं तो वहां समस्या ज्यादा आती है। लेकिन जहां भी नमक की मात्रा अधिक है या पानी में नमक की मात्रा अधिक है, हरियाणा में जैसे 70% से ज्यादा एरिया ऐसा है जहां पर ट्यूबवेल के पानी में नमक विद्यमान रहते हैं। पंजाब का भी कुछ एरिया, मालवा रीजन में ऐसा है जहां धान की सीधी बिजाई अधिक मात्रा में की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें खरपतवार एक इशू नहीं रहता है, और आपको मैंने 2 से 3 साल जो कृषि विज्ञान केंद्र में फसल उगाई उसमें खरपतवार नाशक दवाई भी नहीं डालनी पड़ी। तो इस तरह से ये जो 8 बिंदु मैंने बताए हैं, इसमें अगर इनका हम ध्यान रखेंगे तो आपको खरपतवारों की समस्या नहीं आएगी, आपका जमाव भी अच्छा होगा, फसल की पैदावार भी अच्छी होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। नमस्कार।